दर्शकों, आप सभी ने हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र के बारे में तो अवश्य सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि ये सभी कौन थे और इन सभी का वध भगवान विष्णु ने ही क्यों किया था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण के 15वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार हुए, जिन्हें सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी के ये सभी पुत्र अपनी इच्छा से संपूर्ण लोकों में कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन की बात है, सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो सभी भाई बैकुंठ धाम के लिए निकल गए। परंतु जब वे चारों भाई बैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया और उनसे पूछा कि हे बालक, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तब चारों भाइयों ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे द्वारपालों, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि हैं और हम लोग यहाँ श्री हरि के दर्शन करने आए हैं। तब उन दोनों द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे बालक, आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान विष्णु जी अभी विश्राम कर रहे हैं। चूंकि वे चारों ऋषिगण थे तो अत्यधिक आयु के, किंतु तप के प्रभाव से वे बालक ही नजर आते थे। इसी कारण से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें साधारण बालक समझकर रोक दिया। दोनों द्वारपालों के इस प्रकार मना करने से सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया, परंतु क्रोध पर काबू रखते हुए उन्होंने द्वारपालों से कहा कि अरे मूर्ख द्वारपालों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हमें कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता? वैसे भी हम तो केवल अपने नारायण का दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसे भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हम सभी तुमसे विनती कर रहे हैं कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। इस प्रकार कई बार विनती करने पर भी जब जय और विजय नाम के उन 2 द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों को बैकुंठ धाम के अंदर नहीं जाने दिया, तो उन सभी का मुख क्रोध से लाल हो गया और उन सभी ने दोनों द्वारपालों से क्रोध भरे स्वर में कहा कि तुम लोगों में भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी अहंकार आ गया है और अहंकार का वास बैकुंठ धाम में कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ और मृत्यु लोक में जाकर वास करो। सनकादि ऋषियों के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शास्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगता है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मुंह न प्राप्त हो। उधर जब भगवान विष्णु को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी सहित वहां तुरंत आ पहुंचे। तब सनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे अनंत स्वामी, आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन करने का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। सनकादि ऋषियों की स्तुति के बाद दोनों द्वारपालों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे विनती भरे स्वर में कहा कि हे स्वामी, इन ऋषियों ने हमें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया है, कृपया कर आप ही हमें श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे ऋषिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आप सभी का बहुत अनादर किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं,
अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने जो इन्हें दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ, क्योंकि सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। भगवान के मुख से ऐसे सुमधुर वचन सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारायण, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें ही उचित दंड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। यह सुन भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे ऋषिगण, आपने जो श्राप दिया उसे पूरी तरह तो समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अगर आप सभी चाहें तो इस श्राप को सीमित कर सकते हैं। प्रभु की ऐसी बातें सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारायण, आपकी अनुशंसा को टाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं इन दोनों के शाप को सीमित करता हूँ, जिससे इन दोनों अर्थ जय और विजय नाम के आपके द्वारपालों को असुर योनि में 3 बार जन्म लेना होगा और हर जन्म में इन दोनों की मुक्ति आपके ही हाथों होगी। इन दोनों का ये जन्म अलग अलग युगों में होगा और उस युग में जब आप अवतरित होंगे तो ये दोनों आपके हाथों मारे जाएंगे और अंत में वैकुंठ धाम को वापस लौट आएंगे। इतना कहकर सनकादि ऋषि वहां से लौट आए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, जाकर श्राप भुगतो और मन में किसी प्रकार का भय मत करना, क्योंकि दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। उधर नारायण के वहां से जाते ही जय विजय नीचे गिरने लगे, जिससे वैकुंठ वासियों में हाहाकार सी मच गई। परंतु जब उन्हें श्राप के बारे में पता चला तो वे सभी शांत हुए। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, परंतु आपको बता दें कि ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके आगे की कथा लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि श्राप के बाद जय और विजय का जन्म किस नाम से हुआ और भगवान ने उसे कौन सा अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी धार्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।